छत्रपति शिवाजी की मूर्ति में भी घोटाला कर लिया गया शिंदे की सरकार के द्वारा। ये सब मुद्दे हैं जो उद्धव ठाकरे जी अच्छे ढंग से जनता के बीच में रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि या आपके महाराष्ट्र की योजना 2 लाख करोड़ की उठा के दूसरे राज्य में लेके चले गए, तो उनको चेहरा बनाने से महाविकास आघाड़ी का फायदा होगा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की प्रचार रैलियां शुरू है और इसमें आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह सर है। सर, जिस तरह से लोकसभा में हमने देखा कि आप कई जगहों पर जाकर सभा ले रहे थे, विधानसभा के लिए सभा ले रहे हैं, किस तरह की हवा है महाराष्ट्र में? देखिए, महाराष्ट्र में जो इस वक्त मुद्दा है वो मुद्दा है कि लोकतंत्र और संविधान को कुचल के जिस तरह 2 पार्टियों को तोड़ा गया, बाला साहब ठाकरे जी के तीर कमान को चुराया गया, उनके विधायकों को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे जी की पार्टी तोड़ी गई, शरद पवार जी की घड़ी चुराई गई, उनके विधायकों को तोड़ा गया। और सरकार बनने के बाद बीजेपी की प्राथमिकता क्या थी, मोदी जी की प्राथमिकता क्या थी? आपने महाराष्ट्र के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार किया। 2 लाख करोड़ रुपए की योजना उठा के आप मोदी जी अपने गृह राज्य में लेके चले गए। हम किसी राज्य के विकास के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक राज्य का नुकसान करके ये करना ठीक नहीं है। इस बात को लेके महाराष्ट्र की जनता में गुस्सा और नाराजगी है और इसलिए महायुति को लोग हराने को तैयार हैं, महाविकास आघाड़ी को प्रचंड बहुमत से जिताने को। जिस तरह से लोकसभा में सीटें 31 सीटें आई, उसी तरह से सीटें आप देख रहे हैं विधानसभा में भी महाविकास आघाड़ी की इंडिया गठबंधन क्या? निश्चित रूप से वैसा ही लहर और माहौल है और उसकी एक सबसे बड़ी वजह है कि विधानसभा के अंदर ही धोखेबाजी हुई थी। आपने बाइक चोर सुना होगा, कार चोर सुना होगा। बीजेपी ने तो पार्टी चोरी का काम किया। जिन लोगों पे आरोप लगाते थे कि इनका संबंध इकबाल मिर्ची से है, दाऊद इब्राहिम से है, जिन पे आरोप लगाते थे अजीत पवार पे कि 70,000 करोड़ का उन्होंने घोटाला किया, अब सारे लोग अच्छे हो गए मोदी जी के लिए, बीजेपी के लिए। तो ये लोगों को साफ तौर पर दिख रहा है और इस बात का गुस्सा है। जरूर इन्होंने एक छोटा सा प्रयास किया 1,500 रुपये महिलाओं को देने का हर महीने, लेकिन अब महाविकास आघाड़ी ने जो 3,000 रुपये प्रतिमाह देने का भरोसा दिलाया है और अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। मैं समझता हूं मत बदलेंगी, महिलाएं मत बदलेंगी अपना? बिल्कुल मन बदलेंगे, क्योंकि देखिए महाविकास आघाड़ी की ही सरकार थी, महाविकास आघाड़ी की ही सरकार बन रही है। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री थे उस वक्त जब उनकी पार्टी को तोड़ा गया, सरकार को तोड़ा गया, और इसलिए अगर 3,000 रुपये महाविकास आघाड़ी कह रही हर महीने देने के लिए महिलाओं को, तो ये एक बड़ी योजना है माताओं बहनों के लिए। मुख्यमंत्री पद का जिक्र किया, अगर महाविकास आघाड़ी का सरकार आता है तो अभी भी महाविकास आघाड़ी की ओर से मुख्यमंत्री पद का चेहरा सामने नहीं आया है। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष कह रहा है कि जिसके ज्यादा विधायक आएंगे उसका मुख्यमंत्री पद का चेहरा होगा। आम आदमी पक्ष का नेता है, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मेरा अपना जो व्यक्तिगत मत है कि ऐसी बातें करने से फिर क्या होगा, जो गठबंधन के दल होंगे वो एक दूसरे को हराने में लग जाएंगे। फिर वो सोचेंगे भाई इस पार्टी के ज़्यादा नंबर नहीं आने चाहिए, उस पार्टी के ज़्यादा नंबर नहीं आने चाहिए। तो अभी तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मिल के बीजेपी को हराइए, शिंदे की पार्टी को हराइए, अजीत पवार की पार्टी को हराइए, महायुति को हराइए। चेहरा चाहिए। अभी तो ये प्रयास होना चाहिए। इसलिए नंबर वाले खेल में जब आप जाएंगे, यही काम हरियाणा में हुआ, कांग्रेस के अलग अलग धड़े एक दूसरे को हराने में लग गए, तो इसका नुकसान हुआ वहाँ पे। तो मेरा अपना मानना है, हो सकता है ये लोग हमसे बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, लेकिन ऐसा मैं मानता हूं कि इस नंबर वाले खेल में आप फंसेंगे तो फिर ये दिक्कत होगी। दूसरी बात, अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी व्यक्तिगत राय अगर आप पूछेंगे, तो एक मुख्यमंत्री के तौर पे बेहतरीन काम करके दिखा रहे थे उद्धव ठाकरे जी। जब वो सरकार गिराई गई, उन्होंने कोरोना में अच्छा काम किया, उन्होंने मुंबई संभाला, महाराष्ट्र संभाला, अच्छा बेहतरीन काम करके दिखाया और इस बात से कोई इनकार नहीं करेगा। तो एक मराठी मानुस या मराठी स्वाभिमान की बात भी उनके साथ जुड़ती है। जिस तरीके से आज छत्रपति शिवाजी की मूर्ति में भी घोटाला कर लिया गया शिंदे की सरकार के द्वारा, ये सब मुद्दे हैं जो उद्धव ठाकरे जी अच्छे ढंग से जनता के बीच में रख रहे हैं, बोल रहे हैं कि या आपके महाराष्ट्र की योजना 2 लाख करोड़ की उठा के दूसरे राज्य में लेके चले गए, तो उनको चेहरा बनाने से महाविकास आघाड़ी का फायदा होगा। ये आम आदमी पक्ष पार्टी समर्थन देगा? मैं आपने पूछा, मैं अपनी व्यक्तिगत राय दे रहा हूँ, तो मेरा ऐसा व्यक्तिगत तौर पर कि उद्धव ठाकरे को चेहरा बनाना चाहिए, उससे फायदा होगा और महाराष्ट्र के अंदर
एक सिंपैथी उनके साथ है, क्योंकि उनकी पार्टी तोड़ी गई थी। शरद पवार जी के साथ भी सिंपैथी है, तो इसमें सहमति बनाने से फायदा होगा। दूसरी तरफ राज ठाकरे भी मैदान में है। राज ठाकरे कह रहे हैं कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। देखिए, अब उनकी तो आपस में ही लड़ाई चल रही है। एक सीट उनके बेटे के लिए वो मांग रहे थे, वो भी नहीं दिया। तो मुझे नहीं लगता कि राज ठाकरे कोई बीजेपी का समर्थन या सहयोग करने जा रहे हैं। हाँ, अलग अलग समय पे वो अलग अलग स्टैंड लेते रहते हैं, अलग बात है। तो अभी ये जो ये है कि थोड़े बहुत वोट मन से काट सकती है, थोड़े बहुत वोट शिंदे काट सकते हैं, इस पे भी रोक लग जाएगी अगर उद्धव ठाकरे के नाम पे सहमति चेहरा बनाएंगे अगर बनाते हैं तो। आखिरी सवाल, जिस तरह से कल विज्ञापन आया कि एक है तो सेफ है, फिर से उत्तर ये बहुत शर्मनाक बात है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं 10 साल से, 22 राज्यों में आपकी सरकार है, गृह मंत्री आपका, रक्षा मंत्री आपका, और आप कह रहे हैं एक है तो सेफ है 10 साल के बाद। कभी आप कहते हैं भैंस चोरी हो जाएगी, कभी कहते हैं मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा। आपने इस देश के हिंदुओं को डरा के रखा हुआ है, बटेंगे तो कायर समझते हैं आप। तो इसलिए अगर प्रधानमंत्री ऐसा नारा 10 साल के बाद दे रहे हैं कि रोटी चुरा ले जाएंगे, बेटी चुरा ले जाएंगे, आपके प्रधानमंत्री रहते हुए अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो आपको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप घास छीलने के लिए देश के प्रधानमंत्री बने हैं? आपको ऐसी भाषा शोभा देती है क्या? और दूसरी बात, बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या नारा है भाई? महाराष्ट्र में खुद उनके गठबंधन के दल इसका विरोध कर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे क्या है? इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों से कह रहा हूं कि अगर बटोगे तो संविधान खत्म हो जाएगा, अगर बटोगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, अगर बटोगे तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, अस्पताल बंद हो जाएंगे, सड़कें टूट जाएंगी, किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा, नौजवान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। अगर बटोगे तो भारत की सेना को 4 साल के ठेके पे रखा जाएगा, अग्निवीर जैसी योजना लेके आएंगे। इसलिए न बटो, न कटो, न बटिए, न कटिए, मिलके बीजेपी को रपटिए। आपके पार्टी को भी मुंबई में 1-2 सीट देने की चर्चा थी। सबसे बड़ा काम हम लोगों ने ये समझा कि बीजेपी को अभी हराना है, अभी इनकी नफरत की राजनीति को रोकना है। इसलिए अब सीट ही नहीं लिया? नहीं, हमने सीट नहीं लिया। सीट दे रहे थे, ये बात भी सही है, लेकिन हमने तय किया कि अभी प्राथमिकता है बीजेपी को, शिंदे की सरकार को हराना। तो हमने देखा कि ये थे संजय सिंह। उन्होंने कहा कि किस तरह से ये प्रचार की रणनीति होगी और अलग अलग मुद्दों पे भी उन्होंने हमसे बातचीत की। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ मैं वेदांत नेब, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।